हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन का जो साइडवेज एक्शन है 35,000 के आसपास कंटिन्यूसली चल रहा है एंड हम बिल्कुल कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पे अटके हुए हैं। एंड देखना होगा कि आज का ऑब्वियसली जो हमारा डेली कैंडल है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीकली कैंडल भी आज के बेसिस पे क्लोज होगा। डेफिनेटली सीएमई पे हमारा वीकली कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो इंटरेस्टिंग होगा कि आज का कैंडल कहाँ पे क्लोज होता है एंड इसका इंपैक्ट हमें अगले वीक क्या देखने को मिल सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी है कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी में अपने आपको सेफ रखोगे स्कैम से, तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग रखना चाहते हो, या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम, तो इन सबको अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे स्क्रॉल होता हुआ दिख जाएगा। एंड साथ ही साथ ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो, एंड वहां पे सारे जेन्युइन लिंक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। कल फिर से हमने वन डे के चार्ट पे आप देखोगे वापस से ग्रीन कैंडल क्लोज किया। क्यों किया? क्योंकि हमारा जो है 10 ईएमए कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहा है, और जो हमारा 50 ईएमए है वो हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। और ये जो है पिछले सिलसिला जो है 10 दिनों से ऑलमोस्ट चल रहा है। 11 जून से आज जो है हमारा 20 जून हो गया, 9 दिन पूरे हो गए हैं, इसी लेवल को हम रीटेस्ट करते जा रहे हैं। डेफिनेटली जो हमारा 10 ईएमए है वो धीरे धीरे ऊपर करता जा रहा है। अभी फिलहाल डेफिनेटली हमारा जो कैंडल है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड दिखा रहा है मोमेंटम, लेकिन आने वाले आवर्स में क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? आरएसआई आप देखोगे साइडवेज एक्शन कंटिन्यू है, यानी कि वेट एंड वॉच सिचुएशन जारी है। एंड इसी लेवल पे हम पिछले 9 दिनों से अटके हुए हैं, तो इसी वजह से आपको ऑल्ट कॉइन में ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा होगा। डेफिनेटली जो है कल जो हमने है शॉर्ट का पोजीशन बना लिया काफी दिनों के बाद डेफिनेटली, और वापस से जो है अपसाइड मूव देखने को मिला। कहां से हमें मिला? 200 में से सपोर्ट और बाउंस बैक करता हुआ दिखा है। अब जो है थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि इस लेवल को होल्ड नहीं करना है। 45.49 के लेवल को हमें ब्रेक करना है। अगर हम ब्रेक करने में कामयाब रहते हैं तो सेकंड अटेम्प्ट में मोस्ट प्रोबेबली हमारा 200 में जो सपोर्ट जो दिया है अभी रिसेंटली, वो भी ब्रेक करता हुआ दिख जाएगा। 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे अभी जो आरएसआई है कंटिन्यूसली हमारा अपसाइड मूव हो गया है, एंड 62 के आसपास जाने के बाद अभी साइडवेज एक्शन ले रहा है, यानी 50 को वापस से रीटेस्ट कर रहा है। डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट पे हमें ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला 50 आरएसआई के पास, एंड हम अपसाइड मूव कर गए, जो कि एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से डाउनफॉल होगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम अपसाइड चले गए हैं पिछले 8-10 घंटों में, एंड इसकी वजह से जो है डोमिनेंस चार्ट वापस से कल के दिन सुबह अर्ली जो मॉर्निंग है हमारा कैंडल क्लोज करने वक्त हमारा बढ़ गया था। तो हमें ये देखना है कि हम इस लेवल को वापस से ब्रेक करें। 10 ईएमए का जो सपोर्ट अभी रीटेस्ट कर रहे हैं बार बार, इसको हम ब्रेक करें। अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं, वापस से आरएसआई हमारा 50 के बिलो जाता है, यानी 30 के टुवर्ड्स जाता है, तो डेफिनेटली जो है हम आज के दिन फर्दर जो है ऑल्ट कॉइन में ग्रोथ देख सकते हैं बीटीसी के टर्म में। 4 आवर के चार्ट पे साइडवेज एक्शन जारी है। कहाँ पे जारी है? ध्यान से देखो, कल हमें रिजेक्शन मिला था, वापस से हम इस जोन में वापस से बाउंस बैक कर गए हैं। अब ये देखो, इस लेवल को हमने रीटेस्ट करके नीचे गए, लेकिन 30 को लेवल रीटेस्ट करने के बजाय हमने पिछले कुछ आवर्स में कंटिन्यूसली अपसाइड मूव दिखाया डोमिनेंस चार्ट पे। एंड यही रीजन है फिर से हमें जो डाउन आपको दिख रहा है डाउनवर्ड स्लोप, इसने फिर से इसको रेजिस्टेंस दिया, और अभी पिछले 8 आवर्स में जो है हमें वापस से जो है साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि यहाँ से हम फेल होंगे, एंड जैसे 50 का लेवल हमारा 4 आवर के कैंडल के ऊपर जब डाउनवर्ड मूव दिखाएगा, वैसे ही हमारा जो है तेजी से हम 200 ईएमए की तरफ आएंगे ऑन द 4 आवर के कैंडल्स। अभी भी याद रखना, 4 आवर के कैंडल्स पे हम ग्रीन है, लॉन्ग पोजीशन बना रखे हैं। जब तक हमारा जो शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगा ईएमए रिवन पे, तब तक हमारा ऑल्ट कॉइन जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा शॉर्ट ड्यूरेशन। ऑल दो जो 10 ईएमए है वो नीचे आ चुका है काफी दिनों के बाद, जो मैंने कल आपको कहा था, लेकिन अभी भी साइडवेज एक्शन जारी है। तो इंटरेस्टिंग होगा 1 आवर के चार्ट पे जो अभी अगला जो 4 आवर है, इसमें अगर हम सपोर्ट लेवल को जो है ब्रेक कर देते हैं, एंड इस लेवल के बिलो चले जाते हैं, 45.48 के बिलो चले जाते हैं, एंड कंटिन्यूसली हम 45.22 के लेवल को रीटेस्ट करते हुए फेल करते हैं, तो डेफिनेटली जो है हमारा जो साइडवेज एक्शन जो है 4 आवर के कैंडल्स पे, वो भी हमें डाउनवर्ड देखने को मिल जाएगा। एंड यही नहीं दोस्तों, इसके इसके ड्यूरेशन में हमें आरएसआई देखना है कि 50 के बिलो ही मेंटेन रहे एंड रिमेन। जैसे कि अभी रिसेंटली जब डाउनफॉल चल रहा था, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारा आरएसआई कभी भी 50 के ऊपर ज्यादा देर टिक नहीं पाता था, जब अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा था मार्केट में, स्पेशली ऑल्ट कॉइन को लेके। तो उस समय 50 के बिलो ही हमारा आरएसआई हमेशा रहता था, टेस्ट करता था और फेल हो जाता था। कुछ वैसा ही हमें रिपीट करना होगा, एंड जब रिपीट करेंगे तभी हमारा जो ऑल्ट कॉइन में जो तेजी है वो देखने को मिलेगा। तो ये हो गया ओवरऑल ऑल्ट कॉइन क्या कर सकता है आने वाले आवर्स में। ऑब्वियसली आज जो है वीकली कैंडल क्लोजर होगा। वीकली कैंडल क्लोजर जिस हिसाब से चीजें दिख रही है, 10 ईएमए के आसपास ही मुझे क्लोजर दिख रहा है, यानी 45 के लेवल पे ही दिख रहा है। एंड अगर ऐसा होता है तो 1 वीक के चार्ट पे आपको जो क्लोजर देखने को मिलेगा वो यहीं कहीं पे देखने को मिलेगा, हमारा वीकली कैंडल। और इस वीक हमारा जो आरएसआई है, जो आप देखोगे इस वीक का जो कैंडल है, वो बिल्कुल भी नहीं हिला है। यानी कि स्टार्टिंग में हम यहाँ थे,
एंड जहां पे मंडे को स्टार्टिंग हुआ था वहीं पे, और 10 EMA कहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ सपोर्ट जो गोल्डन रेशियो का लेवल है उसको रीटेस्ट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली ये काफी ज्यादा रेजिस्टेंस जोन है। एंड 10 EMA बहुत तेजी से नीचे आ जाता अगर हमारा रेड कैंडल होता, और डेफिनेटली हमारा 10 EMA इस लाइन को टच करता, बट अनफॉर्चुनेटली हम नीचे नहीं जा पा रहे हैं, 45 के बिलो नहीं कैंडल क्लोज कर पा रहे हैं। आज भी अगर हम इसको कैंडल को रेड बनाने में कामयाब रहते हैं, डेली जो आपका वीकली कैंडल क्लोजर है, तो डेफिनेटली जो है इससे RSI जो है हमारा जो बाउंड्री लाइन पे है वो उसके नीचे आने की कोशिश करेगा, एंड जो नेक्स्ट वीक है फर्दर वी कैन एक्सपेक्ट कि जो है अब डाउनफॉल शुरू होगा। ऑल्दो RSI अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये याद रखना ये वीकली कैंडल है, और पहली बार हमें 10 EMA का जो रेजिस्टेंस है वो टच करता हुआ दिख रहा है इस बुल रन में, इस ऑल्ट सीजन में, स्पेशली जब से हमने ब्रेक किया पहली बार। 2017 में ऐसा 3 या 4 बार हो गया था ड्यूरिंग द ऑल सीजन, ड्यूरिंग द बुल रन, बट ये 2021 का पहला है, और ये पहला वाला फेज वीक वाइज ज्यादा लंबा चल रहा है, 2-2-4 ये छठा वीक है, और ये कैंडल आपको दिख रहा है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा इस कैंडल को, डेफिनेटली हमारा साइडवेज एक्शन कंटिन्यू है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये रेड कैंडल हो तो ज्यादा बेटर है। एंड डेफिनेटली जो है उम्मीद यही रहेगी कि नेक्स्ट वीक जो हमें यहाँ से फेलियर देखने को मिले। अब ज्यादा गैप नहीं बचा है, वर्स्ट केस में अगर हम ऊपर जाते हैं तो 47 के आसपास अभी अभी आज की डेट में है RSI, लेकिन अगर हम रेड कैंडल क्लोज करते हैं इस वीक का तो डेफिनेटली हमारा 10 EMA नीचे आ जाएगा, जो कि इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन ओवरऑल जो क्लोजर है वो मुझे ज्यादा नीचे जाता नहीं दिख रहा है, अनलेस अंटिल बिटकॉइन जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव दिखा दे। एंड अच्छी बात इस समय एक चीज हो रही है कि बिटकॉइन जैसे जैसे ऊपर का हल्का फुल्का मूवमेंट दिखा रहा है वैसे वैसे डोमिनेंस लेवल गिर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत अर्ली फेज में है, एंड अभी वनडे के चार्ट पे हम शॉर्ट पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं, साइडवेज एक्शन ले रखे हैं। क्या हम इससे जो रीटेस्ट कर रहे हैं काफी दिनों के बाद, लगभग मार्च के बाद हमने कुछ साइडवेज एक्शन लिया है, तो क्या ये जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा नीचे का लेवल, क्योंकि अभी हमारा 10 EMA वनडे के चार्ट पे अपसाइड है, ये हमें नीचे चाहिए 20 EMA के, एंड उसमें अभी टाइम है डेफिनेटली, जब तक 1 आवर पे चीजें चेंज नहीं होगी तब तक हमें 4 आवर एंड वनडे के चार्ट पे चीजें चेंज होता नहीं दिखेगा। तो डेफिनेटली जो है अभी ऑल सीजन में थोड़ा बहुत ये जो साइडवेज एक्शन है ये इंडिसेस मोड को शो कर रहा है, यानी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या करना है। डेफिनेटली रेजिस्टेंस है, डेफिनेटली हमें नीचे जाना है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड जो स्पेंड कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा होगा डेफिनेटली, बट जल्दी जल्दी आपको जो दिखेगा ये ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा किसी ना किसी डायरेक्शन में, और मेरा पूरा मानना है कि ये नीचे ही जाएगा क्योंकि 50 का लेवल हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। ऑल्दो आप कह सकते हो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ से नीचे जाना चाहिए एज पर फंडामेंटल, एज पर प्रीवियस रन जो भी हुआ था बुल रन में, और बिटकॉइन जो है 42,000 के ऊपर जैसे ही जाता है वैसे ही आपको बहुत तेजी से ये नीचे जाता हुआ दिख सकता है। लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में। आप चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे जल्दी। बिटकॉइन के चार्ट पे आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है। कल का कैंडल हमने एक्सपेक्ट किया था कम से कम एटलीस्ट इस लाइन के ऊपर क्लोज हो, यानी 36,000 के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्या हम काफी ज्यादा नीचे क्लोज किए? तो नहीं। और एक चीज नोटिस करो, कल बिल्कुल ही वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। कल का वॉल्यूम जो है अभी तक का जितना भी वॉल्यूम आया है मार्केट में पिछले 30 दिनों में, उसमें सबसे लीस्ट ही काउंट किया जाएगा, उसमें सबसे लीस्ट में से काउंट किया जाएगा। डेफिनेटली जो है हमारा वीकेंड चल रहा है, वीकेंड में जनरली वॉल्यूम कम होता है और वो दिख रहा है, बट एक चीज नोटिस करना, जब जब बिटकॉइन नीचे जा रहा है उतने बार प्राइस को पुश अप किया जा रहा है, यानी कि बायर्स है मार्केट में। अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं इस लाइन से बाहर आने के लिए, एंड मैंने ये बोला था 36,000 के ऊपर अगर जाता है तो डेफिनेटली वी विल बाउंस बैक फ्रॉम देयर, बट करेंटली वी विल अगेन जो है हमें रेजिस्टेंस मिल रहा। कहाँ पे है एग्जैक्टली रेजिस्टेंस? अब इस ट्रायंगल जोन को अगर देखोगे तो $35,855, तो एटलीस्ट वर्स्ट केस में वी वांट की कैंडल हमारा इस रेंज में $35,855 या उससे ऊपर क्लोज हो तो बेटर है, तो दैट हमारा कैंडल जो है कल का यानी कि न्यू वीक का जो है हमें उसको नीचे की तरफ जाते हुए ना दिखे, अपसाइड जाते हुए दिखे। टेम्परेली दिख सकता है क्योंकि CME गैप शायद बना हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसको गैप को फिल करने के लिए जाएगा 400 के आसपास, लेकिन अल्टीमेटली जो है अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो हमें कल के दिन रेजिस्टेंस यहाँ पे इस लेवल पे नहीं देखने को मिलेगा, और बाउंस बैक करते हुए हम 20 EMA जो है हम वनडे के चार्ट पे वो रीटेस्ट करने के लिए जाएंगे, तो वो होगा अच्छा मूव। ऑल्दो हमारा एक चीज नोटिस करना है कि RSI जो है अभी भी 42 के आसपास बना हुआ है, 50 के लेवल को रीटेस्ट करके मैकडी हमारा साइडवेज एक्शन ले रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं शो कर रहा मूव। पिछले 9 दिन में हम यहाँ पे भी मेंटेन कर रहे हैं सेम चीज। तो इंटरेस्टिंग होगा कि अब जो आज का वीकली कैंडल है वो कहाँ पे क्लोज होता है। डेफिनेटली वीकली कैंडल पे हमें एक्सपेक्टेशन था कि जो कैंडल है हमारा 42,000 के आसपास क्लोज होगा, एंड अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली हम जो है बुलिश हो जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 वीक से हम अपसाइड मूव दिखाएं, लेकिन ये वीक इट सीम्स अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये रेड कैंडल ही क्लोज होगा डेफिनेटली। अगर हम 36,000 के आसपास भी क्लोज करते हैं आज का कैंडल तो भी हमारा रेड ही होगा, लेकिन एक चीज अच्छी बात होगी कि हम इस लेवल से ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो वीकली कैंडल पे हम कह सकते हैं कि अभी भी हम बुलिश जोन में
मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये जो 50 का लेवल है वो हमें अच्छा खासा जो है अब रेजिस्टेंस दे रहा है। नीचे जाने का यही नुकसान है कि अब रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर हम नीचे नहीं ऊपर के लेवल पे बने रहते हैं तो बहुत तेजी से हमें मूव देखने को मिलता है अपसाइड, लेकिन नीचे जाने का नुकसान ये है कि हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17 मई से अभी तक हम उसी लेवल पे आरएसआई पे बने हुए हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कैंडल कहीं ना कहीं रेड तो क्लोज होगा, बट ये छोटा कैंडल क्लोज हो, जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा अगले वीक के लिए। तो ये चीज नोट में रखनी हमें। एंड वन डे के चार्ट पे जो है, वन डे के चार्ट पे जो सपोर्ट की बात की है मैंने, ये वाला जो है रेजिस्टेंस अभी काम कर रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल था और जब हम गिरे थे नीचे तो हमें सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला था। अनफॉर्चुनेटली हम नीचे जाके कैंडल क्लोज किए थे। अगर हमने नहीं किया होता तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते थे इससे बेटर मूव अपसाइड की तरफ। लेकिन अभी ये ट्राइंगल जो है हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, और भी मतलब हम पूरे दिन अगर इसको इस लेवल के ऊपर अगर हम क्लोज करने में कामयाब रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली हम जो है अभी जो शॉर्ट टर्म का जो वार चल रहा है बुल एंड बियर के बीच में, वो कहीं ना कहीं बुल के फेवर में है। अगर हम ये वाला चीज इस लाइन के ऊपर क्लोज करते हैं, अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है गाइस, तो अगले वीक भी आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नीचे का लेवल फिर जा सकता है बिटकॉइन। ये याद रखना, माइंड में रखना, क्या जाएगा याद रखना। यहाँ पे सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो ये सपोर्ट लेवल आपको काम करता हुआ दिख रहा है पिछले 3 दिनों में। लेकिन देखो, जब मोमेंटम वॉल्यूम आएगा तभी डिसाइड होगा। अभी वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, तो अभी छोटा मोटा मूव कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डेफिनेटली अगर हम इसके ऊपर क्लोज कर लेते हैं इस वीक इस कैंडल को, तो कल के बाद हमें एटलीस्ट ये सपोर्ट देगा, रेजिस्टेंस नहीं देगा। तो लेट्स सी क्या होता है। 1 आवर के चार्ट पे जल्दी से देख लेते हैं बिटकॉइन क्या कर रहा है। 1 आवर के चार्ट पे आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि जो हमारा ईएमए रिबन रेड हो रखा है वो अभी भी रेड पोजीशन में ही बना है, और जब तक ये इससे बाहर नहीं जाएगा तब तक हमें अपसाइड मूव देखने को नहीं मिलेगा। कल हमने बहुत बार इसको रिट्राई किया इसके ऊपर जाने के लिए, 21 ईएमए हमें सपोर्ट नहीं दे पा रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है बार बार 1 आवर के चार्ट पे। और आप देखो पिछले लगभग 10-12 घंटे से हम लगातार जो है इस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं, और इसी लेवल को हमें इस लेवल पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 50 आरएसआई लेवल में। बार बार कहता हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है। अभी फिलहाल रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर हम बैक टू बैक 4 to 5 कैंडल्स हम ऊपर क्लोज कर लेते हैं, सपोर्ट ले लेते हैं, क्लोज करने का मतलब ये नहीं है कि हम फेल कर जाए। यहाँ पे भी देखो क्लोजर मिला है, लेकिन यहाँ पे फेल कर गया, फिर हमने रीटेस्ट किया, फिर अपसाइड गया, फिर फेल किया, फिर नीचे गया, फिर ट्राई करा। हमें क्लोजर का मतलब है कि हम इस लेवल से ऊपर हमारा कैंडल का क्लोजर हो। ऐसा 3-4 घंटा अगर निकल जाता है तो डेफिनेटली जो अगला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा 36,000 से लेके 39,000 होगा। उससे पहले भी मेजर एक रेजिस्टेंस मिलेगा $36,287 के आसपास। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना क्या हो सकता है 1 आवर के चार्ट पे। डेफिनेटली 1 आवर का ही जो इम्पैक्ट है वो 4 आवर के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा। अभी 4 आवर का चार्ट जो है हमारा शॉर्ट पोजीशन ओपन हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली इसको हमें बिटकॉइन ने बचा नहीं पाया। एंड अभी लास्ट वीक भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन तुरंत लॉन्ग पोजीशन बन गया था। तो क्या इस बार ऐसा होगा? उम्मीद यही रखनी चाहिए जल्दी से जल्दी ऐसा हो। स्पेशली हमारा वीकली कैंडल क्लोजर है, तो कल यानी अगले 24 आवर्स में हमें अच्छा खासा मूव अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून का जो क्लोजर मैं बार बार बोल रहा हूँ 45,000 या उसके ऊपर, वो डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि सबसे हैवी रेजिस्टेंस अब जो है 36,651 के आसपास 4 आवर के चार्ट पे भी दिख रहा है मुझे। डेफिनेटली विद टाइम नीचे आएगा और वो लेवल जो है 36,200-300 का लेवल, वहां पे रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिखेगा। तो वो लेवल इंटरेस्टिंग होगा अगर अपसाइड जाता है। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन क्या कर सकता है आने वाले आवर्स में, एंड इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है वन डे के चार्ट पे एंड वीकली कैंडल के क्लोजर पे, और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। दोस्तों अब चलते हैं इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे पिछले 4 दिन से हम सेम लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं। अभी भी हमारा ईएमए रिबन ग्रीन है। अगर हम किसी भी तरीके से अगले अगले 24 to 48 आवर्स में अगर 0.064 का लेवल के ऊपर अगर हम कैंडल क्लोज करने में कामयाब होते हैं तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हमें रिवर्सल दिख जाए यहीं से। लेकिन क्या ये दिखेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इथेरियम इस लेवल को ब्रेक करे और अपसाइड मूव करे जल्दी से जल्दी, यानी कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। दोस्तों अगर नहीं करता है तो डेफिनेटली हम नीचे जाने वाले हैं। 0.056 का लेवल हम रीटेस्ट करने वाले हैं। 1 आवर के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा वही जो साइडवेज एक्शन चल रहा है, वो यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। अभी शॉर्ट पोजीशन बना हुआ था, लेकिन रिसेंटली फिर से अभी जो है पिछले कुछ आवर्स में पंप हुआ है। लेकिन हमें अभी ऑब्वियसली लगभग 20 मिनट है कैंडल क्लोज होने में। क्या हम इसको ऊपर क्लोज करने में कामयाब होते हैं? यहाँ पे जहाँ पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं वो जो है इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस के लिए। अगर हम इसके ऊपर क्लोज कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम आने वाले आवर्स में 0.062 का लेवल बीटीसी के चार्ट पे, इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे रीटेस्ट करता हुआ दिख जाएंगे। प्रोबेबिलिटी वाइज बात करूं, नीचे से अपसाइड जा रहा है, हमें साइडवेज एक्शन दिख सकता है आने वाले कुछ आवर्स, एंड उसके बाद ही डिसाइड होगा कि अपसाइड जाएगा या नहीं। 4 आवर के कैंडल्स पे ऑब्वियसली हम रेड बने हुए हैं। हमें शॉर्ट पोजीशन को जो अगर ग्रीन बनाना है तो डेफिनेटली हमें अब जो है 21 ईएमए का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। कल पिछले 24 आवर्स हमने काफी ट्राई किया लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाया। ऑब्वियसली ये सेकंड अटेम्प्ट होगा। लेट्स सी कि आज कैसे बिहेव करता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर हमें ये सपोर्ट मिल जाता है डेफिनेटली 0.063 का लेवल भी आने वाले
24 to 48 आवर्स में हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये हो गया ओवरऑल इथेरियम क्या कर सकता है। याद रखना इथेरियम का बीटीसी के चार्ट पे हम डेफिनेटली वैसे ही प्रोग्रेस दिखाएंगे जैसे हमें डोमिनेंस चार्ट पे देखने को मिलेगा। तो ये इंटर रिलेटेड है। अब बात इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे, इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे डेफिनेटली जो है पूरा ये 4 आवर का कैंडल है। अगर 1 डे के चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको वापस से जो है कल का कैंडल हमें रेड देखने को मिला है। रेड क्लोज हुआ, कहां तक गया था, बॉटम बॉटम गया था लगभग 2119 डॉलर एंड आज जो है कैंडल उसके बाद पंप किया। उसका डेफिनेटली दो रीजन है। एक तो इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखाया है एंड बिटकॉइन भी थोड़ा बहुत जो है अपसाइड गया है। इसी की वजह से 2% का मूव अभी दिख रहा है फिलहाल टेम्पररी। 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है। 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली हमें जो है ग्रीन पीएमए रिबन अगर बनाना है तो जो सपोर्ट लेवल है जिसको हम बार बार फेल कर रहे हैं, इसके लिए हमें ऊपर स्ट्रगल करना होगा पूरे दिन एंड हमें कोशिश करनी होगी कि 2250 से ऊपर हमारा कैंडल क्लोजर मिले। अगर हम ये करने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में वी कैन एक्सपेक्ट कि हम वापस से $2300 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। 4 आवर के कैंडल्स पे मैं बात करूं तो 4 आवर के कैंडल्स पे डेफिनेटली हमारा ये मेरी विन रेड है। लेवल ऑफ रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा $2273 के आसपास है। आरएसआई हम बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं 30 का लेवल और अपसाइड मूव जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं आ रहा क्योंकि बिटकॉइन मूव नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमारा बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो ज्यादा मूव नहीं दिखा रहा है नीचे की तरफ। इस वजह से इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे भी मूव नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल जो है हम अभी भी इस लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि है $23,027 या $25 के आसपास। इस लेवल को हो सकता है बेस्ट केस में हम रीटेस्ट करने जाएं। क्या ये पास हो जाएगा एक अटेम्प्ट में, ऐसा मत सोचना गाइस। यहाँ पे बहुत अटेम्प्ट लगा इसको फेल होने में और ये याद रखना अब इसकी प्रोबेबिलिटी अपसाइड जाने की अभी के लिए, अभी जो भी सिनेरियो बन रहा है कम है। डेफिनेटली अगर हम जाते हैं तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा एंड वापस से हम इस लेवल पे जा सकते हैं वर्स्ट केस में $1900 के आसपास, $1980 के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले एक वीक के अंदर इथेरियम। और ये तभी नहीं होगा अगर हम यूएसडी ग्राफ पे बिटकॉइन पे अच्छा खासा मूव दिखाएं एंड साथ ही साथ इथेरियम अपना बीटीसी के चार्ट को पोजीशन होल्ड करके रखे या फिर अपसाइड मूव दिखाएं। डेफिनेटली ये सब चीजों पे नजर रखूंगा। कोई भी अपडेट होगा तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करूंगा। इसके अलावा ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर कर लेना यार, ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो मस्ट कर लेना। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो गाइस। एंड इसके अलावा गाइस अगर आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग बुक करना चाहते हो, याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी अगर आप मीटिंग रखने में इंटरेस्टेड हो तो वेबसाइट पे इसके डिटेल्स मिल जाएंगे एंड याद रखना ये पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। तो दोस्तों अब ले लेता हूँ आप लोगों के कमेंट्स जो कल के वीडियो में आप लोगों ने दिए हैं मुझे। कल के वीडियो में आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं एक इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो रीत कौर लिखती हैं, ब्रदर ऑल्ट को सेल करना होगा या फिर अभी होल्ड करूं? अगर होल्ड करना ठीक है तो कम से कम कितना टाइम लगेगा? प्लीज रिप्लाई मी। प्रॉपर्टी का पैसा गवा दिया है इसमें, इसलिए प्लीज गाइड मी करें। रीत कौर जी, मैं कभी भी इस चैनल पे लोन लेके कोई भी ऐसा सेविंग जो आप लूज करने के लिए नहीं तैयार हो वो आप क्रिप्टो करेंसी में एटलीस्ट मत इन्वेस्ट किया करो। अब आपने देख लिया क्या होता है। एक टाइम था जब मार्केट गिरने से नहीं लग रहा था कि गिरेगा भी कभी, तभी आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, प्रॉपर्टी का पैसा आपने लगाया। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज जब मार्केट आपको मौका देगा प्लीज ऐसी मत करना, प्लीज मत करना। मेरी रिक्वेस्ट है गाइस, रीत कौर जी से ही नहीं सभी से, जो लोग भी ना ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी से पैसा लेके उधारी में, या फिर आप लोन लेके ले रहे हो बैंक से, या फिर किसी प्रॉपर्टी पे पैसा ले रहे हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पैसा जो आपको किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए रखा हुआ है और उससे निकाल के आपने लोभ, इसे कहते हैं लोभ, उसमें आके आपने डाल दिया। मैं इस चैनल पे कभी भी रिकमेंड नहीं करता था, ना हूं ना करूंगा दोस्तों, प्लीज ऐसा मत करो। सबसे प्रॉब्लम ये होता है अगर आप ऐसा कुछ करते हो, ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा नहीं, लेकिन उतना ही चांसेस होता है डूबने का भी शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली नहीं डूबेगा अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली। तो रिकॉर्ड जी आपको झटका लगा, अब डर लग रहा है ना? तो देखो, पैसा जब आप बात करो प्रॉपर्टी में लगा रखे हो तो मुझे नहीं पता आप किस ड्यूरेशन की बात करो, बट ये याद रखना बुल रन अभी खत्म नहीं हुआ है एंड डेफिनेटली अगर ऑल्ट कॉइन में भी लगा हुआ है तो ऑल्ट कॉइन भी डॉलर के टर्म में बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है। मतलब ये नहीं कि कल चला जाएगा, ये नहीं है कि अगले महीने चला जाएगा, ये नहीं है कि इस पर्टिकुलर डेट को चला जाएगा, वो किसी को नहीं पता है। एज पर टीए हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं भी ये बोल सकता हूँ कि अक्टूबर इज सीम्स फॉर मी कि बिटकॉइन का बुल रन का टॉप आए, लेकिन वो एक्सटेंड भी हो सकता है। ये सब चीजें फ्लेक्सिबल होते हैं। तो कभी भी ना ऐसी प्लानिंग मत करो जिसकी वजह से आपका सुख चैन जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो पेशेंस ऑफ माइंड है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस ऑफ माइंड। अगर वो ही नहीं है ना तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, आपके अंदर बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आएंगे और ऐसे में इंसान गलत डिसीजन लेता है और वो हमेशा के लिए लॉस में ही रह जाता है। तो देखो, बहुत ज्यादा लॉस में हो मत सेल करो। डर लग रहा है, थोड़ा बहुत लॉस है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप सेल करके उसको यूएसडीटी में तो नहीं कहूंगा, बिटकॉइन में कन्वर्ट करके रखो। देखो, मैं सिर्फ रीत कौर को बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऑल्ट सीजन नहीं आने वाला है या बिटकॉइन नहीं बढ़ने वाला। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई भी ऐसा अमाउंट जो लूज करने से आपकी जिंदगी पे फर्क पड़े
वो पैसा आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो उस पैसे पे, तो वो बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हो आप। और मैं इस चैनल पे जुआ नहीं खिलाता, सॉरी टू से। तो रीत कौर जी, घबराना नहीं है, अगर आप अभी होल्ड कर सकते हो तो आपका पैसा नहीं डूबने वाला। ये मैं आपको जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि मार्केट का जो टॉप है ना वो नहीं रीच हुआ है। और मैंने, अगर आपने कल का वीडियो मेरा नहीं देखा लाइव Q&A, तो वो जाके प्लीज देख लीजिएगा, मैंने क्या बताया उसमें, पूरा देखिएगा। बीच में अगर देखोगे कट कट करके तो आपको शायद आइडिया ना लगे, क्योंकि वो लाइव स्ट्रीमिंग है, वहां पे कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन छोटे से टाइम में नहीं कहा जाता, डिस्कशन चलता, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ऐसे मिल जाएंगे जो दूसरे लोगों ने पूछा। तो डिपेंड करता है कौन सा प्रोजेक्ट है। अगर आपके अच्छा प्रोजेक्ट, अब इनू, सीबू और डोजी और इन सब में पैसा लगा रखते हो, तो आई एम नॉट कमेंटिंग ओवर इट। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बढ़ेगा, हर चीज बढ़ता है, लेकिन ये याद रखना, इस बुल रन में अभी तक जो पोटेंशियल प्रोजेक्ट वो नहीं बढ़ा, और ये बुल रन में टेम्परली ब्रेक जरूर जो कह सकते हो ऑल सीजन में लगा है। डॉलर के टर्म में आपको नुकसान नहीं देगा। जैसे ही बिटकॉइन रिकवर करेगा ना, आपको क्या लगता है बिटकॉइन यहाँ से जीरो चला जाएगा? ऐसा नहीं है। बिटकॉइन क्या वापस से $3000 चला जाएगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ड्यूरेशन, जी हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जून में जो है, जून में, अभी भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जून का बिफोर एंड हमारा बिटकॉइन जो है $45,000 जो है क्रॉस कर चुका होगा और ट्रेड कर रहा होगा 45 से 50,000 के बीच में। एंड जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली हम 50,000 ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे। एंड उसके बाद जो है 42,000 के बाद ही ऑल्ट कॉइन जो है थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट मूव दिखाने लगेगा बीटीसी के टर्म में। डॉलर के टर्म में तो अभी जैसे ही बिटकॉइन ऊपर जाएगा वैसे दिखाने लगेगा ऑल्ट कॉइन, ऐसी बात नहीं है कि ऑल्ट कॉइन तब भी गिरेगा। डॉलर के टर्म में आपको पता, और आप डेफिनेटली प्रॉपर्टी और लोन की बात करो तो आप डॉलर या फिर रुपीज के टर्म में बात करो, तो रुपीज के टर्म में तो बढ़ना ही बढ़ना, एटलीस्ट आपका सीड मनी तो वापस हो ही जाएगा। लेकिन मेरी प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनर निवेदन है कि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आपको थोड़ा भी प्रॉफिट दे देना, तो वो पैसा जो आप लूज नहीं कर सकते, वो पैसा आप निकाल लेना, वो पैसा आप निकाल लेना, चाहे तो सिर्फ कुछ ही परसेंट के प्रॉफिट पे निकाल लेना। ऐसा नहीं है मार्केट नहीं जाएगा ऊपर, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, क्या गारंटी है? स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, एक एक साल के लिए क्रैश हो जाता है। बिटकॉइन तो ओपन सोर्स है, ओपन मार्केट है, ऑल्दो ऐसा नहीं होगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, आपको प्रिपेयर होना चाहिए। जब भी आपका अंदर लोभ आता है ना, तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को। इन्वेस्टमेंट चीज अलग होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अलग होता है, और जुआ खेलना अलग होता है। आप अभी जुआ खेल रहे हो, अगर आप ऐसा मनी जिसको लूज करना, आज के डेट में ना मार्केट 5 या 10 साल भी लटका देगा ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपको फर्क पड़ेगा? देखो, फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं है कि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये हो जाएगा तो ये होगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन आपकी डेली लाइफ में जो भी आपके फाइनेंशियल डिसीजन, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वर्स्ट केस में भी क्या आप वो कर पा रहे हो? अगर वो कर पा रहे हो, यू आर गुड टू गो अहेड विद द इन्वेस्टमेंट। बट अगर नहीं कर पा रहे हो, प्लीज डोंट डू इट। और नेक्स्ट टाइम मार्केट आपको जल्दी मौका देगा निकलने का, तो प्लीज वो अमाउंट जो लूज करने के लिए आप तैयार नहीं हो, प्लीज निकाल लेना यार, प्लीज निकाल लेना। याद रखना, लड़ाई में ना वही जीतता है जो अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। जिसको डर लगता है मरने से, वो युद्ध में लड़ने नहीं जाता। तो ये युद्ध है। क्रिप्टो में लोग दो वजह से आते हैं, एक अट्रैक्शन, आउटकम से अट्रैक्शन, दूसरा टेक्नोलॉजी से अट्रैक्शन। आउटकम से जिनको अट्रैक्शन है, सभी को है, जो टेक्नोलॉजी से अट्रैक्शन है उनको भी आउटकम से अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका ना फंडामेंटल पे ज्यादा बिलीव है। लेकिन जिनको आउटकम से अट्रैक्शन है, उनको हर मिनट बढ़ता हुआ पोर्टफोलियो चाहिए, हर घंटे बढ़ता हुआ चाहिए। ऐसा ना कोई मार्केट हुआ है आज तक हिस्ट्री में, ना ऐसा कभी होगा, कोई भी। तो क्रिप्टो करेंसी इज वेरी वॉलिटिलिटी, इसलिए गवर्नमेंट भी अप्रूव करने से 100 बार डर रही है। तो फिर आपको क्यों नहीं डर लगता? डर लगना चाहिए आपको इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट होगी, नेक्स्ट टाइम आपको जल्दी मार्केट मौका देगा निकलने के लिए प्रॉफिट में, तो प्लीज अपना वो अमाउंट जो आप लूज नहीं करना चाहते हो वो निकाल लोगे, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। प्रॉफिट में निकालोगे, लूज करके नहीं निकालोगे, क्योंकि बुल रन जारी है, ऑल सीजन भी जारी होगा दोस्तों, बस थोड़ा सा सब्र रखना। डॉलर और रुपीज या फियाट करेंसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुल रन का एंड में आप प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे, नो नीड टू वरी। तो टेंशन मत लो, घबराओ मत, लेकिन वेटिंग पीरियड कितना हो सकता है वो विद टाइम चीजें होती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 15 जून के बाद चीजें रिकवर होगा, लेकिन देखो चीजें शिफ्ट होती है एज पर टीए। मैं कुछ चीजें ग्राफ पे देख के बता सकता हूँ, आपको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जब तक उसमें उसमें मोमेंटम नहीं आएगा प्राइस में, तब तक वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। और आपको पता है पिछले 20 दिनों में कोई वॉल्यूम नहीं आया, कोई भी वॉल्यूम नहीं आया। तो जब वॉल्यूम ही नहीं आया, मोमेंटम ही नहीं है मार्केट में, तो हम कैसे मोमेंटम ब्रेक करने की बात कर रहे हैं? नहीं होगा। तो डेफिनेटली चीजें होगी और जल्द ही आपको मौका देगा, और हो सकता है 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपका सीड मनी भी रिकवर हो जाए, और हो सकता है प्रॉफिट में भी आ जाओ वापस। लेकिन तब फिर ये लोग मत करना कि अच्छा अब 2x हो गया है तो मैं इसको 4x बना लूं फिर मैं निकलूंगी। ऐसी गलती मत करना अगर आप वो पैसे पे खेल रहे हो जो पैसा आप लूज नहीं कर सकते हो। नहीं तो याद रखना, क्रिप्टो करेंसी इतना लोगों को, मैं क्या बोलूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग है 1-to-1 मीटिंग में, जिन लोगों ने प्रीवियस बुल रन में लोन लेके खरीदा हुआ, सुसाइडल थॉट तक आ गए थे उनको, लेकिन उन्होंने 4 साल तक सबर किया और अल्टीमेटली आज वो प्रॉफिट में है। लेकिन
पिछला 4 साल उनका कैसा गया है, उनके माइंड स्टेबिलिटी, जो माइंड में पेशेंस लेवल जो माइंड का होता है उसके साथ क्या हुआ, उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कितना ज्यादा स्ट्रेस था, क्या आप चाहोगे वैसा कुछ लेना? याद रखना, हर इंसान होशियार है, हर किसी को पैसा डबल करना है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी रखना जरूरी है। और अगर जुआ खेलना है, आप कैसीनो में जाओ, उड़ा दो ना, फिर वहां क्यों नहीं जाते हो? आपको भी पता है ना, रिस्क वहां पे बहुत ही ज्यादा है, किस्मत का गेम है, तो ये भी किस्मत का गेम कहीं ना कहीं तो है ना। आपको मैं बोलता हूँ कि मार्केट इतने लेवल पे जाएगा, 1 करोड़ से ऊपर का बिटकॉइन हो जाएगा, लेकिन क्या सब करोड़पति बन जाएंगे? नहीं बनेंगे जी। वो अपने एक्शंस की वजह से नहीं बनेंगे। उसमें रोल किसका होगा? उन खुद का रोल होगा, कोई बाहर बाहर बंदे का रोल नहीं होगा। और फिर भी कुछ लोग होंगे जो ना बन जाएंगे, लेकिन वो सेफली बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचा पाएंगे, उनका अकाउंट हैक हो जाएगा, या फिर वो किसी स्कैम का शिकार हो जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नॉर्मल होता है। इसीलिए ना, प्लीज डोंट डू दीज थिंग्स कि आपने लोन में आके घर को गिरवी पे रख के लोन ले रखा है और उसको लगा दिया है, या फिर नया घर खरीदने के लिए जो पैसा था वो लगा दिया है कि डबल हो जाएगा 1 महीने बाद, तो मैं निकाल दूं। प्लीज गलती मत कर दो, चाहे मार्केट कितना भी ग्रीन हो, चाहे मार्केट कितना भी रेड हो। आप अगर लॉन्ग टर्म में खेलते हो, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा किसी भी अमाउंट पे, कोई भी इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन आपको स्ट्रैटेजी खुद का रखना है, ये भी याद रखना, वेटिंग पीरियड के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। तो वेट करने के लिए अगर आपका दिल नहीं मानता है, प्लीज ऐसे डिसीजन मत लिया करो। और दूसरी बात, ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग हमेशा अपने पोर्टफोलियो वैल्यू की मुश्किल से 10 से 20% वैल्यू पे ही करो, उसके अलावा मत करो। और मेरे चैनल पे मैं ट्रेडिंग नहीं करवा रहा हूँ, यही रीजन है। और क्योंकि ट्रेडिंग इज एन आर्ट और उसे सीखना चाहिए, तब करना चाहिए। बिना सीखे करोगे, डूब जाओगे, ये याद रखना। ठीक है, तो होपफुली रीत कौर जी, आप जो अभी जो भी स्टेट में है आपका पोर्टफोलियो, प्लीज टेंशन मत लो, रिकवर हो जाएगा। लेकिन मैंने जो रिक्वेस्ट आपसे किया है, प्लीज उसको याद रखिएगा। मार्केट आपको मौका देगा निकलने का, जरूर आप उस मनी को जरूर निकाल लीजिएगा जो आप लूज नहीं कर सकते हो। करोड़पति बनने के चक्कर में रोडपति तो नहीं बनना चाहोगे ना, जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी का पैसा डूबा हुआ है। रोड पे आ सकते हैं लोग, राइट? ऐसे लोग की कमी नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं। तो प्लीज अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ लाइफ में कि मुझे, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या अगले 1 साल में। कभी भी गोल सेट करो अपनी लाइफ में कि ठीक है, क्रिप्टो में इतना होता है, लेकिन मेरा गोल है कि अगले 1 साल में इतना करना है। अगर आप 1 साल में इतना कर लोगे ना, तो 4 साल में इतना भी कर सकते हो, 5 साल में इतना भी कर सकते हो। लेकिन आप अगर लोभ में आ रहे हो, तो यार, हर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी नहीं, कोई भी मार्केट हो, लोभ में जो आता है ना वही डूबता है। ठीक है, तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट रिकवर हो जाएगा, लेकिन वेट आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि किस कॉइन में आपका इन्वेस्टमेंट है, कैसे क्या आपने पोर्टफोलियो मैनेज किया है, लेकिन अगर अच्छे प्रोजेक्ट में हो तो डेफिनेटली आप होल्ड करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो गाइस, आप लोग भी ध्यान रखो, ऐसी गलतियां मत करो लाइफ में, चाहे कितना भी आपको पॉजिटिव चीजें लगे मार्केट में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वही अमाउंट करो जो आप लूज करने के लिए तैयार हो। याद रखना, हर बंदा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ही करता है, लेकिन लूज कोई नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप बेसिस पे अगर गेम खेलोगे ना, कि मैं वो अमाउंट जो मैं आपको इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको मैं होल्डिंग करने की जरूरत पड़ी तो मैं सालों साल कर सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो अगर नहीं इतना लेवल के बाद निकालूंगा, या फिर जो भी टारगेट आपका, लेकिन अगर वो नहीं भी आता है ना, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी नॉर्मल लाइफ नॉर्मल चलेगी, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं है। तब आपका जो पेशेंस लेवल जो होगा ना माइंड का, वो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा होगा, और आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा कर पाओगे, बाकी के काम पे भी आप फोकस कर पाओगे। अदरवाइज ना आप मार्केट में अच्छा कर पाओगे, ना आप पर्सनल लाइफ पे फोकस कर पाओगे, अल्टीमेटली आप वाकई रोड पे आ जाओगे। ऐसे बहुत लोगों के स्टोरीज हैं जो वाकई जो है नींद गवा देते हैं, बीमार हो जाते हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर करके, और अल्टीमेटली इस मार्केट एंड होने पे उनको समझ में नहीं आता कि इतना लंबा टाइम पीरियड भी जो बियर मार्केट होता है वो दिखा देता है कई बार। तो अगर स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आप लूज करोगे अपना माइंड, और बहुत ही ज्यादा आपका स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाएगा। तो प्लीज ऐसी गलती मत करो, एक गोल सेट करो और उस गोल को अपने लाइफ के हिसाब से सेट करो। मैं तो आपको गोल देता हूँ और डेफिनेटली होगा मेरे हिसाब से रीच, लेकिन उसके लिए ना बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी मार्केट में होता है, और मार्केट हमारे मेरे 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 द्वारा बनाया हुआ नहीं है जो मेरे हिसाब से चलेगा, ये याद रखना। मार्केट एनालिस्ट जो होते हैं वो आपको एनालाइज करके पोटेंशियल आउटकम बता सकते हैं, वो पोटेंशियल आउटकम से कई गुना ज्यादा भी जा सकता है, और कई बार वो पोटेंशियल आउटकम एग्जैक्टली रीच नहीं भी होता है। लेकिन हमारी अगर खुद की स्ट्रैटेजी होती है तो हम कभी भी लूज नहीं करते हैं। और मेरा फर्स्ट डे से मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बताया, पोर्टफोलियो मैनेज करके चल लो, टेंशन लेने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और अभी जो भी आपने देखा, एक्सपीरियंस किया है ना मार्केट में पिछले 2 महीने में, ये मार्केट में होता है, इट्स ए नॉर्मल। ठीक है, तो नो नीड टू वरी। इस बार जो गलती की है नेक्स्ट टाइम मत करना, यस, बस मैं यही कहूंगा। नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना और मेक श्योर करना कि पेशेंस के साथ खेलो। बनना होगा ना तो 100 रुपए भी करोड़ रुपए बन सकता है, और नहीं बनना होगा ना तो करोड़ रुपए भी जीरो बन सकता है। ठीक है, तो गाइस,
अगर आपको कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना है जो मैं जनरली ये वीडियो में नहीं ले पाता हूँ या लाइव Q&A में, तो प्लीज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे आप पूछो। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि आपके कमेंट लेने की। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।